हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का टाइप 1, जो कि मेरी साधारण ब्याज की आज फर्स्ट क्लास है। इसलिए देखिए, आपसे साधारण ब्याज इस टॉपिक में आपको जो कि बार-बार सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से, जो कि या तो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर यूपी पुलिस हो या चाहे यूपीएसआई हो, ये जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं, इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत आसानी से सीखेंगे। आपसे पहला सवाल बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाता है, यानी 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, 5 वर्षों में 625 और 3 वर्षों में 375, यानी ये दोनों मिश्र धन है। ये दोनों मिश्र धन है, तो आप देखिए, इधर से हम घटाएंगे। जब अगर इधर से हम घटाएंगे तो ये तो 2 वर्षों में होगा, यानी 2 साल। अब जब इधर से हम इसको घटाएंगे तो इसको, यानी हम 6 2 5 माइनस 5 2 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 0, ये भी 0, यहाँ से 1। यानी जब हम इसको घटाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, सॉरी यार, 625 में से अगर हम 525 घटाते हैं, 575 और ये 625, यानी जब हम 575 को 625 में से अगर 575 घटाते हैं तो ये हमको 50 मिलेगा। यानी जब 50 मिला, ये देखिए 5 में से 5 गया तो 0, ये 2 में से 2, अरे सॉरी यार, ये जो है ये 7 होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, तो ये 7 हो गया। तो अब देखिए, जब ये इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ से एक हासिल जाएगी तो ये हो गया 12। 12 में से अगर 7 गया तो ये 5 बचा, और ये भी 5 खत्म हो जाएगा, तो जो कि 50 मिला हमको। तो 2 साल में अगर वो 50 रुपए मिलता है उसे, 2 साल में अगर 50 रुपए मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा। जब ये 2 साल में 50 रुपए मिलता है तो 1 साल में, 1 साल बराबर 50 बटा 2 कर देंगे, काट, अगर इसको हम काट देंगे तो ये 25 मिलेगा। यानी 1 साल में उसे 25 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा। अगर जब 1 साल बराबर 25 रुपए, तो 3 साल बराबर आपका हो जाएगा 75। यानी देखिए, ये 3 गुणे 25 बराबर कितना मिलेगा आपको, 75 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब जब ये ब्याज मिला, ये रहा मिश्र धन। जब अगर हम मिश्र धन अगर माइनस ब्याज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो यानी जब हम इस 575 में से अगर ये 75 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। 575 माइनस 75 करेंगे तो ये हमको 500 मिलेगा। अब देखिए, ये तो ब्याज मिला, ये मूलधन मिल गया हमको। तो अब आप सीधे से फार्मूले पे रखना है कि ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। इसी फार्मूला पे हमको बस रखना है। अगर इस फार्मूले पे हम रखेंगे, आसानी से हम बता सकते हैं कि कितने सॉरी दोस्तों, ये हमको मूलधन निकालना है ना, नहीं रेट बताना है, तो मूलधन गुणे समय होगा यहाँ पे। तो सही है, कोई बात नहीं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, अब इसको हम घटाएंगे तो ये 500 मिला, ये 75, यानी जब ये 75 मिला तो ये ब्याज हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। ये देखिए, जब ये 75 ब्याज और ये 500 मूलधन, तो आप इसी फार्मूले पे रख लीजिए। यानी ये हो जाएगा आपका 75 गुणित 100 बटा में मूलधन कितना है आपका 500 गुणित समय कितना है, तो समय हम पहला वाला लेंगे, यानी 3 साल। तो यानी ये हो जाएगा 3 साल। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 5% की रेट पे वह धन हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसी प्रकार दूसरा सवाल, जो कि सेम सवाल, सेम टॉपिक।
दूसरा सवाल कह रहा है कि ब्याज की किस दर से ब्याज की किस दर से ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपए तथा 4 वर्षों में 928 तथा 6 वर्षों में 992 रुपए 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाएगा आइए दोस्तों, इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। आपको कितने % का रेट मिलेगा। कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 तथा 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आइए देखते हैं हम इसे फिर। कह रहा है 4 वर्षों में 928, यानी यहाँ लिखेंगे 4 वर्षों में 928 रुपए, और फिर कह रहा है 6 वर्षों में 992 रुपए। तो 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाते हैं। तो आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए, जब इसको हम घटाएंगे तो ये मिलेगा हमको 2 साल। अब जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 992 माइनस 928। देखिए, यहाँ से अगर एक हासिल जाएगी तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, 4। अगर 12 में से 8 को हम घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ बचा 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो 6 मिलेगा, यानी 64 रुपया मिला। तो यानी जब 2 साल में हमको 64 रुपये मिल गया, तो 1 साल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 1 साल में उसे कितना ब्याज मिला होगा। तो 1 ईयर्स बराबर 64/2 काट देंगे तो ये होगा 1 ईयर्स बराबर 32 रुपए, यानी 1 साल का जो ब्याज मिला उसे 32 रुपए मिला। तो आपको 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा। तो अब आप इस 32 में इस 4 का गुणा करा दीजिए। हम टाइम हमेशा पहले वाला ही टाइम लेंगे जो सबसे ऊपर होगा। देखिए, तो अब इस 32 में हम 4 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 गुणे 4। अब हम जब इसका गुणा कराएंगे 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यानी 128 रुपए अब आपका ब्याज मिल गया। 128 रुपए ब्याज मिला। तो अब जब मिश्र धन माइनस ब्याज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो यानी ये हो जाएगा 928 माइनस 128। अब जब ये इसको हम घटाएंगे तो ये तो 8 से 8 जाएगा तो 0 मिला, ये 2 से 2 जाएगा तो भी 0 मिला, 9 में से 1 जाएगा तो 8 मिला, यानी 800। आपका ब्याज 128 रुपए और मूलधन 800 रुपया। 800 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ब्याज की किस दर से, यानी हमको रेट बताना है कि किस रेट से वो इतना हो रहा है। देखिए, अब 800, तो हमको फार्मूला वही लगाएंगे, यानी ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि अब आपका ब्याज 128 रुपए और मूलधन आपका 800 रुपए है। तो अब देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ब्याज गुणे 100, यानी ब्याज 128 गुणे हमेशा 100 होता है, तो ये 100 बटा में मूलधन 800, मूलधन 800 गुणे टाइम कितना, तो 4 साल। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 साल। अब देखिए, अब आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी अब आपका मिलेगा 32 बटा 8। अब आप इसको काट देंगे तो 8 से 32 कटेगा 4 बार में, तो 8 चौका हो जाएगा आपका 32, जो कि 4% की रेट आएगी, जो कि 4% की रेट आएगी। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसी प्रकार तीसरा सवाल।
दोस्तों आइए हम देखते हैं इसी प्रकार तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि कोई धन, तीसरा सवाल कह रहा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा। तो इसमें आपसे अब समय पूछ रहा है कि कितना समय में हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसे। कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 1350 रुपए हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है 3 वर्षों में 1210 रुपए, कितने के 7% के हिसाब से अगर 1210 रुपए हो रहा है 3 वर्षों में, तो ये मिश्र धन मिला आपको। जब ये मिश्र धन मिला, आइए हम आप इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि माना 100%, मान लिया हमने कि 100 रुपया। अगर हम बहुत इजी तरीके से सीखे थे तो माना हमने 100 रुपया। अगर जब हमने मान लिया 100 रुपया, रेट कितना दिया है आपको, तो रेट बराबर 7%। टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, यानी टाइम बराबर 3 वर्ष। और आपको मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन बराबर 1210 रुपए। तो अब आप देखिए कि अगर हमने मान लिया कि अगर मूलधन 100 रुपया था, तो इसी का तो हम 7% निकालेंगे 3 साल। तो यानी ये हो जाएगा 100 गुणे 7 गुणे 3 बटे में कितना मिलेगा 100, इतना मिला। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 7 तरीका 21, यानी 21 रुपया ब्याज मिला। अगर आपको 21 रुपया ब्याज मिला, ये जो 21 रुपया ब्याज मिला, ठीक। अब आपका मूलधन कितना था 100 रुपया। अगर हम मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो हमको मिश्र धन मिलेगा। अगर मूलधन प्लस ब्याज करते हैं तो हमको मिश्र धन मिलेगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 21 करेंगे तो ये मिश्र धन मिलेगा हमको 121 रुपए, जो कि अब ये भी मिश्र धन हो गया। अब ये भी मिश्र धन, अब देखिए ये भी मिश्र धन और ये भी मिश्र धन, दोनों तो आपस में बराबर। अब कह रहा है कि कितने साल में ना कि 1350 रुपए हो जाएगा। अब देखिए आपका मूलधन कितना था, मूलधन 100 रुपया। जब आपका मूलधन हमने माना था मूलधन 100 रुपया, मिश्र धन 121 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा 121 गुणे 1210 रुपए। अब देखिए 121 से 121 खत्म हो गया 10 बार में। अब आप इसको गुणा कराएंगे तो 100 दहा में कितना मिलेगा आपको, तो 1000। जब 1000 रुपए आपका मूलधन मिल गया, ये मिल गया आपका मूलधन। कह रहा है कि कितने साल में वो ये 1350 रुपए हो जाएगा। तो अब आते हैं आप इस पे, तो अब ये हो जाएगा आपका 1350 माइनस 1000 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 350। यही तो मिला 350 रुपए मिला ब्याज। अब कह रहा है कि अब हमको टाइम बताना है, तो टाइम के लिए वही होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन, मूलधन गुणे दर, तब हमको समय निकलता है। तो देखिए ब्याज कितना है आपका 350, यानी ये हो जाएगा 350 गुणे, ठीक, ब्याज 350 गुणे में 100 बटे में मूलधन कितना 1000 गुणे में टाइम कितना है आपके पास, तो टाइम आपके पास 3 साल, टाइम आपके पास 3 साल। नहीं, रेट कितना है 7 है, रेट 7%। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये भी 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 7 से इसको हम काटेंगे तो 7 5 35, यानी 35 बटा 7
जब हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 पाँचे 35, यानी 5 वर्ष में वह धन 1350 रुपए हो जाएगा। 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों में।